आम जनता से अपील है कि आप लोग अपना सवाल आप पदाधिकारियों से करें, आप जनप्रतिनिधियों से करें, न कि शिक्षक से। शिक्षक अब आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तल्लीन है, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर हो चुके हैं। 9 से 4 अब शिक्षक विद्यालय में पहले भी रहते थे, लेकिन वो गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे रहते थे। लेकिन अब गैर शैक्षणिक कार्यों को जब नहीं कराया जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि वो बच्चे को पढ़ाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में आप सिर्फ शिक्षकों को दोष देना बंद कीजिए और जो जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, विधायक है और जो पदाधिकारी हैं, आप उनसे सवाल कीजिए और उनसे पूछिए कि शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा और किन किन कार्यों में लगाया जा रहा है। अगर लगाया जा रहा है तो उन्हें मुक्त कीजिए उन कार्यों से, शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के कार्य में लगाया जाए। तो इन सारी बातों को जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक शिक्षक को पढ़ाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा तक लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको बता दें कि एसएस लाइव अब शिक्षा तक लाइव हो चुका है। अब शिक्षा तक लाइव के माध्यम से ही आपके बीच हम अपनी बातों को, आपकी बातों को सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी स्थिति यह है कि शिक्षक को जिस तरीके से के पाठक ने अपनी आदेशों से उन्हें बांधने का प्रयास किया, शिक्षकीय कार्य को छोड़कर गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाने की बात कही गई, उसके बाद से शिक्षक अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन अभी बीच बीच में देख रहे हैं कि गैर शैक्षणिक कार्यों में जबरदस्ती विभाग को पत्र लिखा जा रहा है, जबरदस्ती कार्य लिया जा रहा है अन्य विभागों के द्वारा। जैसे बीएलओ का कार्य, जाति गणना कार्य में जबरदस्ती कार्य कराए जा रहे हैं। जब कार्य नहीं करने पर उन्हें निलंबित करने की धमकी दी जा रही है, कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। अब शिक्षक जो है ऐसे बीएलओ के कार्य से इस्तीफा दे रहे हैं। लगातार कई प्रखंडों से सूचनाएं मिल रही हैं कि अब बीएलओ लोग अपना कार्य छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि के पाठक ने कहा है कि 9 से 4 ही आपको ड्यूटी करना है, और के पाठक ने जो ड्यूटी शिक्षकों से लेना है उस आवर में किसी गैर शैक्षणिक कार्य को नहीं करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब बीएलओ का कार्य करना है, होम टू होम सर्वे करना है, H2H सर्वे करना है। उस सर्वे में जो बीडीओ है, चार्ज अधिकारी हैं, उनके द्वारा गुप्त रूप से मैसेज किया जा रहा है कि हेडमास्टर बीएलओ लोग पर ध्यान दें, बीएलओ को कुछ छूट दें, कि मैसेज की जा रही है। आधिकारिक रूप से कोई पत्र जारी नहीं किया जा रहा है और 4 बजे के बाद या 9 बजे के पहले काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप स्वयं सोचिए कि 9 बजे के पहले कोई क्या काम कर लेगा और 4 बजे के बाद थक हार के फिर क्या काम कर लेगा। उसका घर परिवार है कि नहीं, बच्चा है कि नहीं, कोसों दूर जाकर के ड्यूटी कर रहा है, फिर उसको घर जाना है, ये कैसे संभव है? कुछ जो प्रभारी हैं वो 4 बजे से VC में 6 बजे तक तो VC में रहते हैं। अब आप बताइए कि वो शिक्षक क्या काम करेगा? ऐसे परिस्थिति में उनके द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है। अब इस क्रम में क्या हो रहा है कि अब आम जनता में से भी अब आवाज आने लगी है कि शिक्षक अब पढ़ाना चाह रहे हैं तो पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। तो हम आप सभी शिक्षकों से आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग जितने गैर शैक्षणिक कार्य करते हैं आम जनता को बताइए। और आम जनता को मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शिक्षकों से बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य जो पूर्व से लिए जाते थे, शिक्षक मौन होकर के सुनते थे, करते थे, स्कूल आवर में ही करते थे। आप आम जनता कहते थे कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन अब जब के पाठक जी का चिट्ठी आया है कि गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं रहना है और वो भी 9 से 4 के बीच में नहीं रहना है, तो ऐसे परिस्थिति में कोई 4 बजे के बाद कोई करेगा नहीं ड्यूटी। क्योंकि एक पत्र ऐसा भी है जिसमें कहा गया है कि आप जो ड्यूटी अलॉट है, जो टाइमिंग ड्यूटी का अलॉट है, उसके अलावा कार्य करने को आप बाध्य नहीं हैं। उसका हम पत्रांक यहां पर डाल देते हैं, वो पत्रांक देने से आप पत्र को समझ लेंगे। तो उसमें कहा गया है कि यहां पर जो भी कार्य करते हैं, जो ऑफिस का टाइम है, उसके इतर कोई काम अगर करवाते हैं तो वह जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा दिया जा रहा है एक्स्ट्रा, तो भाई पैसा दिया जा रहा है तो बहुत सारे कर्मचारी है जो राजकर्मी हैं। शिक्षक लोग तो राजकर्मी है नहीं, तो जब राजकर्मी शिक्षक नहीं है तो उनसे इस तरीके का जो गैर शैक्षणिक कार्य है उनसे लिया क्यों जाता है? ये तो ऑथराइज पर्सन भी नहीं है, नियोजित है। तो कहने का यह मतलब है कि जब शिक्षक को पढ़ाने के लिए रखा गया है तो आम जनता से यही अपील है कि जब शिक्षकों को पढ़ाने के लिए रखा गया है तो
आप लोग के तरफ से विरोध होना चाहिए। आप लोग भी वीडियो को कहें कि नहीं, शिक्षकों को सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के काम में रखा जाए, न कि बीएलओ के काम में रखा जाए, न कि घर गिनने के काम में रखा जाए, न कि बीपीएल सर्वे करने के काम में रखा जाए। मतलब जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं उन कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाए, ये आप लोग अनुरोध करें, विभागीय लोगों से अनुरोध करें, मंत्री विधायक से अनुरोध करें कि शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के काम में रखा जाए। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य होते थे उन सभी को शिक्षकों से ही कराया जाता था। उल्टे शिक्षक को सरकार बदनाम भी करती है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। तो ये बदनामी भी कराते हैं, काम भी ले लेते हैं, और काम जो मूल काम है वो काम नहीं कराते हैं। अब जब शिक्षक मूल काम करने के लिए तत्पर है, मूल काम कर रहे हैं, तो उससे गैर शैक्षणिक कार्य लिया क्यों जा रहा है और गैर शैक्षणिक कार्य लेने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं? इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। आम जनता से हम बिल्कुल बार बार आम जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अब सजग होइए पढ़ाई के प्रति। आप अब शिक्षक से मत खोजिए, शिक्षक सजग है। आप पदाधिकारियों से, आप जनप्रतिनिधियों से, आप विधायक से, मंत्री से पूछिए कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में क्यों लगाया जा रहा है। पढ़ाने के अलावा कोई कार्य में नहीं लगाया जाए, आप लोग तरफ से मांग होना चाहिए। आज तक आप लोगों ने बहुत मांग की कि चाहे अपने लिए मांग करते रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस सरकार से प्रश्न करें और सरकार से मांग करें कि बच्चों को जो पढ़ाई दे रहे हैं शिक्षक, अब उन शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। ये आप लोग मांग करें और तब देखिए निश्चित रूप से इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। इसलिए अपनी बच्चों की भविष्य के लिए अब उन सभी लोगों से मांग करें और यह मांग करें कि हर हाल में शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए छोड़ा जाए और कोई काम के लिए नहीं छोड़ा जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आम जनता से अपील होगा कि आम जनता इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए भी मैंने आवाज बुलंद करने का काम किया है। और आप सिर्फ शिक्षकों को तंग करने वाली बातों को अब भूल जाइए। शिक्षक को जितना करना था, तंग होना था, वो हो गया। क्योंकि जब कोई बात होती है, ठीक है, कुछ शिक्षकों के द्वारा अनलीगल किया भी जाता था, यह हम मानते हैं। कुछ शिक्षक भागते भी रहे हैं विद्यालय से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं है। अगर देखा जाए 4 लाख में तो 0.3% के करीब में अनुपस्थिति पाई जा रही है। अब ये नगण्य है, तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जो अनुपस्थित है उन पर कार्रवाई भी हो रही है। इसलिए इन सब चीजों को अब भूलिए और आप अब सरकार से यह मांग कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए और शिक्षक को सिर्फ पढ़ाई में रखा जाए और कोई काम में उसको नहीं लगाया जाए। यह अब मांग कीजिए आप लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों बने रहने के लिए शिक्षा तक लाइव को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।